हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। यहाँ पे जो भी प्रश्न मैं आपसे इस सीरीज में डिस्कस करती हूँ वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास इस सीरीज़ में अभी तक मैंने आपके साथ पॉलिटी डिस्कस किया है, आधुनिक भारत डिस्कस किया है, मॉडर्न इंडिया, पर्यावरण, प्लस अब हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और ये ज्योग्राफी का 5th लेक्चर है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जिसको कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम के लिए। यहाँ पर एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, प्लस आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं, और अगर हम देखें ज्योग्राफी का ये 151 क्वेश्चन है। आज की क्लास में जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्रॉप्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न है, बहुत एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे क्लास के दौरान बताते हुए चलूंगी। Which culture should be given priority for the cultivation of groundnut? ग्राउंडनट के कल्टीवेशन में मूंगफली की बात यहाँ पर की गई है कि खेती में किस तरीके के कल्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ए बी सी डी ऑप्शन देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फॉस्फोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फोबैक्टीरिया का काम क्या है? ये सॉइल में फॉस्फोरस की मात्रा को बनाए रखता है, ठीक है, जिसके वजह से देखा जाता है कि मूंगफली के उत्पादन में 30% तक वृद्धि देखने को मिलती है। तो फॉस्फोबैक्टीरिया आपका राइट आंसर है, डी सही है। चलिए 152 प्रश्न को देखते हैं। अल्फांसो की बात की गई है, तो अल्फांसो मैंगो कहाँ पर पाया जाता है? तो अभी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था दशहरी के बारे में, अल्फांसो के बारे में। तो अल्फांसो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ना। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर जो है वो है डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सप्लेन तो करने की आवश्यकता है नहीं। भारत के किस राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है? तो बताइए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम नेट सोन एरिया इन इंडिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है शिफ्ट 2 में। तो यहाँ पर मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, और आपका सही उत्तर जो है वो है पंजाब, सी आपका सही उत्तर है। भारत के पंजाब राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है, जो कि 80% से भी ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम देखें तो खाली 10% जो हिस्सा है उस पर खेती होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन लार्जली हेल्प इन, क्रॉप रोटेशन का यूज किया जाता है किस वजह से? ये एलिमिनेटिंग द पैरासाइट्स, इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर चॉइस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ध्यान दीजिएगा, क्रॉप रोटेशन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी की उर्वरता को सुधारना मेन काम है फसल चक्रानुसार का। ठीक है, मतलब एक समय एक क्रॉप जिसमें कि लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी आपका लगाया जाता है, जैसे दाल की फसलें लगा दी जाती है। इनके जो रूट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, उनके रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो बी आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब हम डिफरेंट क्रॉप्स को सीक्वेंस में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी आपकी मेंटेन रहती है, बनी रहती है। सॉइल के में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है वो फुलफिल होती रहती है, तो फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। जैसे कि हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स की बात करें जिसमें आपके मूंगफली आ गया, पीज आ गया, मटर आ गया, दाल आ गई, ठीक है, ग्राम्स आ गए, ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये जो फसल होते हैं इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट की बात की गई है, तो इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। 155 क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है?
टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड इज, प्रमाणित बीजों का चिन्हित रंग क्या होता है? नीला, नारंगी, बैंगनी, सफेद। 2021 में पूछा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका कलर जो होता है वो नीला होता है। 155 का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट कलर्स को हम लोग नोट कर लेते हैं, अगर आपकी परीक्षा में आने वाले एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न बने तो वो आपका गलत ना हो। देखिए, नीला आपने ध्यान लिया कि ये प्रमाणित बीज होते हैं, सर्टिफाइड बीज का कलर होता है। इसी तरीके से हम ब्रीडर सीड्स की अगर हम बात करें तो इनका कलर सुनहरा होता है, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन आधार बीज की बात करें तो सफ़ेद रंग के, सर्टिफाइड प्रमाणित नीला अभी हमने देख लिया, और ट्रुथफुली लेबल्ड सीड की अगर हम बात करें, सत्यतापूर्वक लेबलित बीज की अगर हम बात करें तो हरा होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को देखिए और भूल जाइए, उससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और भी कलर्स का। चलो आगे देखते हैं। Which of the following spice is referred as queen of spices? मसालों की रानी किसे कहा गया है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मसालों का राजा कौन है, अब रानी पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी या फिर इलायची। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, ठीक है, कार्डामोम को। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारत में अगर हम देखें इलायची के लिए अगर हम देखें तो इलायची भारत में केरल के मालाबार क्षेत्र, कर्नाटक के कोंडांगू क्षेत्र और चिकमंगलुरु में उगाई जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इलायची का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है। प्लस एक चीज़ और, काली मिर्च की अगर हम बात करें तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। तो मसालों का राजा कौन है? काली मिर्च है, और मसालों की रानी कौन है? इलायची है। दोनों याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है, आरओ में ही पूछा गया प्रश्न है, राजा कौन है? काली मिर्च, रानी कौन है? इलायची। चलो, अब इस तरीके का प्रश्न जब पूछा जा रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि अगली बार परीक्षा में पूछ ले तो गलत ना हो। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम देखें सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कॉफी का कर्नाटक में होता है। चलिए आगे देखते हैं। दी एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, शकरकंद का कौन सा हिस्सा जो है वो खाने लायक होता है? ठीक है, शकरकंद का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं ये पूछा गया है। खाद है, तना है, ठीक है, अपस्थानिक मूल है, या फिर कली है, या फिर पत्ती है? तो बताइए, यहाँ पर एडिबल पार्ट जो होता है वो एवेंटेटियस रूट्स होते हैं। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। कॉटन क्रॉप फ्लोरिशेस इन, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ब्लैक सॉइल को, काली मृदा को रिगर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल की खासियत क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास होती है, और महाराष्ट्र एमपी वाले रीजन्स में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। और ब्लैक सॉइल जो है वहाँ पर किसकी खेती होती है? कॉटन की खेती होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कॉटन क्रॉप फ्लोरिसेस इन ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मिट्टी में। ए आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? ठीक है, बताइए। वीट इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आर सोन फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। रबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम अप्रैल टू जून। जैद सीजन इज शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में, एपीएस परीक्षा में 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो आप काजोल याद रख सकते हैं, ठीक है, और जब हम रबी क्रॉप की बात करेंगे तो आप रोम याद रख सकते हैं। यहाँ पर रोम में मतलब क्या है कि इसे बोया जाता है अक्टूबर के समय में और इसे काटा जाता है मार्च के समय में।
ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं खरीफ की, तो बोया जाता है आपका जुलाई अगस्त के समय में और काटा जाता है अक्टूबर के समय में। तो काजोल और रोम से आपको याद होगा। तो ये दोनों ही आपके गलत हैं, ये तीनों गलत है। यहाँ पर सही कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात पूछी गई है। तो जब हम जायद क्रॉप की बात करते हैं तो गर्मी के महीने में एक छोटी अवधि के लिए इन्हें ये क्रॉप आपके होते हैं। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मार्च अप्रैल में बोई जाती है, हम जायद क्रॉप की बात कर रहे हैं, और मई जून में कटाई की जाती है। इसमें अभी आप लोग क्या खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, ये सब जायद क्रॉप है। क्लियर है। अब कभी नहीं भूलेगा जूम कल्टीवेशन की बात करें, जूम कल्टीवेशन से भी रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम इसे जूम कल्टीवेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एक पैच लैंड का क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है या फिर बर्न कर दिया जाता है, और यहाँ पर फिर आपकी खेती की जाती है। और यहाँ पर खेती इस पैच ऑफ लैंड पे तब तक की जाती है जब तक कि सॉइल की जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है, वो सही है, मतलब उपजाऊ सॉइल है। जैसे ही सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज करती है, दूसरे पैच को सेलेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट का, उसको काटा जाता है, फिर वहाँ खेती की जाती है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो जूम कल्टीवेशन इज सीन इन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जूम कल्टीवेशन कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन नाम दिया गया है, मणिपुर। तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए क्लास, मैंने आपको बता दिया जूम कृषि की इसे कहते हैं हम उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इसी तरीके से इस कृषि को हम छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दीपा नाम से, आंध्र प्रदेश में पूंडू नाम से, राजस्थान में बन्ना नाम से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है अगली बार सुमेलित करने को दे दे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जूम कहते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं और राजस्थान में बन्ना कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न को, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य दालों की सबसे ज्यादा उपज करता है। तो सबसे ज्यादा दालें कहाँ होती है, तो बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। सबसे ज्यादा दालें जो है वो मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, क्लियर। ये तो आसान प्रश्न था, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि मैम आप क्यों किसी प्रश्न को बार बार कहती हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सही में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया होगा। जब मैं वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को आपको बताती हूँ और किसी पॉइंट पे क्लास में आपसे कहती हूँ ये जो प्रश्न है ना, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आपके भी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो सही में महत्वपूर्ण है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे पेपर मैं बना के आ रही हूँ या फिर मैं आपका एग्जाम का पेपर बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़कर मुझे हुआ है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखना। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, हो सकता है आपके भी परीक्षा में पूछ ले, तो इसीलिए परेशान मत हुआ करो जब मैं कहा करूँ वेरी इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट सुन लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखो। चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, बीईओ की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, तो आपको पता होना चाहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट स्टेट्स में किस नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखिए। हाँ, अगर हम दाल के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 163 प्रश्न को देखते हैं। कौन सी दलहनी फसल वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सी फसल आपकी नहीं करती है, ये पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया, मूंगफली की बात करें, हम दाल की बात करें, अरहर की बात करें, ठीक है, गोडम्बम क्लस्टर बीन दिया है, राजमा दिया है, तो बताइए कौन नहीं करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए क्लास। चलिए
तो यहाँ पर 163rd का आपका जो सही उत्तर है वो है राजमा। ठीक है, राजमा नहीं करती है, डी आपका सही उत्तर है। और अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए क्लास आगे देखते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर क्या दिया गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है ये आपको बताना है। सोयाबीन, ठीक है, धान, ठीक है, सोरघम या फिर चना। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये आरओ एआरओ में, तो ध्यान दीजिएगा आपका इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए, देख लीजिए प्रश्न को, आराम से पढ़ लीजिए, फिर उत्तर बताइए 134 का। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है, हम जब ग्राम की बात करते हैं, ग्राम जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अन्य फसलों की अगर हम बात करें तो वो आपकी खरीफ क्रॉप है। याद रखिएगा चना जो है वो आपकी रबी क्रॉप है। ठीक है, और रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च के समय में उसे काटा जाता है। और काजोल रोम याद रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो यहाँ पर जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका वेस्ट बंगाल है। डी 165 का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखें, आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण सामग्री क्या है, बताइए। ट्रू सीड है, अनओपन फ्रूट्स है, कंद है या फिर बीज फली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न ये है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 166 का आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर ट्रू सीड्स जो है वो आलू के रोपण में प्रयोग किया जाता है। उनका आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण सामग्री बीज रूप है। ठीक है, ट्रू सीड्स होते हैं। कहवा हरी चाय की तैयारी का पारंपरिक रूप है जिसे विस्तृत मात्रा में उपयोग डैश में किया जाता है। कहवा कहाँ पर मिलता है, कश्मीर में मिलता है। मूवीज में तो आप लोग ने देखा ही होगा, अगर कश्मीर जाके पिया नहीं होगा तो मूवीज में तो देखा ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा आपका टेक्निक जो है वो कंजर्वेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। एग्रीकल्चर कंजर्वेशन की बात की गई है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है, पढ़ लो। न्यूनतम जुताई अपनाना, ठीक है, मोनोकल्चर अभ्यास को अपनाना, ठीक है, मिट्टी की सतह को आच्छादित करने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करना, स्थानिक और कालिक फसल आवर्तन को अपनाना। देखिए, अगर हम बात करें आपसे क्रॉप रोटेशन की, तो मैंने आपको बताया क्रॉप रोटेशन जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में यूजफुल होता है। तो एक तरफ हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, दूसरी तरफ हम मोनोकल्चर की बात करें, दोनों को एक साथ कैसे हम रख सकते हैं। मोनोकल्चर मतलब हम एक ही क्रॉप को बार बार उगा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो सॉइल की डेफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। अगर सॉइल में किसी भी न्यूट्रिएंट की कम मात्रा है तो वो मात्रा और आपकी कम होती जाएगी। लेकिन जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी होती है सॉइल में वो फुलफिल होती है। ठीक है, हर जो क्रॉप है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे लेग्यूमिनस की बात किया हमने, फिर वही रूट्स में राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, ऐसे ही और कल्चर्स को हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट ट्रू। ठीक है, तो एडॉप्टिंग अ मोनोकल्चर प्रैक्टिस, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 169 क्वेश्चन को देखिए, मिथाइल पैराथीन कार्बोफ्यूरॉन आर यूज्ड इन। तो बताइए, मिथाइल पैराथियोन कार्बोफ्यूरॉन के डैश के रूप में प्रयोग होता है। पेस्टिसाइड्स के रूप में, कॉम्प्रेस्ड गैस के रूप में एग्रीकल्चर के, प्रिजर्वेशन इन फूड्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेफ्लॉन। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में और एआरओ परीक्षा 6/1/2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। अभी हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, क्रॉप से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने आराम से गैस मान लिया होगा कि मैम जब क्रॉप से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करें एग्रीकल्चर से, तो मतलब जो मिथाइल पैराथियोन है, कार्बोफ्यूरॉन है, ये आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनको कि एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ए आपका सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज कैमल क्रॉप। बताइए निम्नलिखित में से किसे ऊंट के फसल के नाम से जाना जाता है। तो जौ दिया है, गेहूं दिया है, ज्वार दिया है, चावल दिया है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वार जो है उसे हम ऊंट की फसल कहते हैं। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ऊंट की फसल? क्योंकि ये भी जो आपका ज्वार होता है वो बहुत सूक्ष्म मतलब ड्राई वेदर में आपका बोया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इस फसल में सूक्ष्म मृदा में उगने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। जिस तरीके से आपका जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, पानी ना भी मिले तब भी वो खुश रहता है काफ़ी लंबे समय तक। उसी तरीके से ज्वार जो होता है वो भी बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती है, सूखा को भी ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक वर्षा आधारित फसल है जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। इस फसल में सूक्ष्म मृदा में उगने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता होती है, इसी वजह से हम इसे ऊंट फसल कहते हैं ज्वार को। बताइए, अर्थवॉर्म की बात की गई है, केचुओं की बात की गई है। पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं, खेती के लिए अनुपयोगी होते, अनफिट होते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत में पानी रोकने में मदद करते हैं। आपने सुना होगा कई बार, वही मैंने आपसे एक चीज़ कहा ना कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग गांव से कनेक्टेड नहीं हैं। गांव देहात में हम लोग जाते हैं, दादी बाबा के सानिध्य में रहे हैं, ठीक है, नाना नानी, दादी बाबा, काका काकी सबके, तो इतना तो पता होता है। लोग कहते हैं अरे मिट्टी में केचुआ है मतलब मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाने में केचुआ मदद करता है। 171 का बी आपका सही उत्तर है। अब इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो प्रश्न है वो अगर आप घूमने भी निकलते, थोड़ा सा भी आपको चीज़ें पता है तो आराम से इस प्रश्न को कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों के में आपको। अब बताइए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है? अभी एक बार पूछ लिया कि मूंगफली में किस कल्चर का यूज़ करेंगे, फॉस्फोबैक्टीरिया का। फिर अब पूछ लिया कि जो मूंगफली है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे ज़्यादा जो मूंगफली है वो गुजरात में उगती है, डी। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे देखें। अब देखिए, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और सोइंग द सीड्स इन्वॉल्व। छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए, ये देखो किस तरीके से छिड़काव, उससे बीज बोया जा रहा है। तो बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरते हैं, पानी या एरोसॉल के साथ मिलाकर बुवाई करते हैं, हवाई बीजारोपण करते हैं या पंक्तियों में बीजों को हाथों से या यंत्रवत गाड़ते हैं। तो छिड़काव की बात की जा रही है, तो छिड़काव क्या है? बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरते हैं, छिड़काव करते हैं उनका। ठीक है, 173 का आपका ए सही उत्तर है। ये देखो, ये है ब्रॉडकास्टिंग मेथड ऑफ सोइंग दी सीड्स, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ध्यान देना, अभी तो छिड़काव विधि लिखी गई है, अगर इस एग्जाम में यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग मेथड लिख दिया तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन तब भी अगर आप सोचेंगे ब्रॉडकास्ट मतलब सब जगह फैलाना, ब्रॉडकास्ट होने वाला है मतलब न्यूज़ को सारी जगह फैलाना है, उसी तरीके से जब हम ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स की बात करेंगे मतलब इनका छिड़काव हर जगह करना है। ठीक है, ऑन सॉइल सरफेस, तो ए आपका सही उत्तर है। चलो आगे देखते हैं। इंडो गंगा के मैदान में मक्का किस महीने में उगाया जाता है? देखिए, मक्का जो है, जो मेज़ है, वो आपका 12 महीने कभी भी उगाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इंडो गंगा के मैदान की बात की गई है, तो अब बताओ मुझे तुम लोग मक्का कब खाते हो? 2021 में पूछा गया प्रश्न है 174। अभी मार्केट में जाओगे तो भुट्टा भी मिलेगा। देखो मेरी तो सारी फेवरेट चीज़ें मिल रही है, भुट्टा भी मिल रहा है, तरबूज भी मिल रहा है, खरबूज भी मिल रहा है, खीरा भी मिल रहा है, ककड़ी भी मिल रहा है, कितने अच्छे। और अभी आम भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, 174 का बी। भुट्टा ऐसी चीज़ है जो खाया जा सकता है, अच्छा लगता है खाने में ना। एक बार ऐसे ही मैं ट्रेवल कर रही थी बस से और मैं सो गई बस में, और सोते सोते मेरे नाक में स्मेल आई भुट्टा भुनने की। तुरंत मैंने आँख खोली, मैंने कहा ये भुट्टा कहाँ भुन रहा है, तो देखा बस रुकी हुई है और सामने भुट्टा भुन रहा है।
तो मैं दौड़ के गई और वो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, वाह, नहीं तो मैं भुट्टा मिस हो जाता, भुना हुआ भुट्टा मिस हो जाता। तो याद आ गया आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। चलो अब यहाँ पे देखो 175 क्वेश्चन को देखो क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटेड बाय द सेट मेथड और रेटोनिंग बोला गया है, ठीक है, रेटोनिंग की बात की गई है। तो यहाँ पर देखो रेटोनिंग ये होता है, ये आप देख रहे हो मेज, गन्ना आपने देखा ना, गाँव में घूमे होंगे, तो देखो काट काट के ऐसे गन्ना उगाया गया है, ये देखो काट काट के उसको बो दिया गया, इसी को रेटोनिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा रेटोनिंग का प्रयोग कहाँ पर होता है, शुगर केन में होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटोनिंग कहते हैं। वही मैंने आपको कहा ना, अभी ब्रॉडकास्टिंग मेथड दे देगा तो परेशान हो जाओगे, ऐसे रेटोनिंग दे देगा तो परेशान हो जाओगी, लेकिन जैसे ऐसे मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगी, आप कहेंगे कि हाँ मैम ये तो हमको भी पता है, भले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आपको कम इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। चलिए, विच स्टेट इन इंडिया इज फुली डिवोटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे ईजी प्रश्न, फुली डिवोटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा में पूछा गया है। 2016 में सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। आगे देखते हैं, क्रॉप दैट कैन हेल्प सॉल्व प्रोटीन माल न्यूट्रिशन इन इंडिया आर, ठीक है, क्या खाने से जो प्रोटीन की कमी है शरीर में वो खत्म हो सकती है। तो बताइए, अनाज की बात की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर सूडो सीरियल्स की बात की गई है, तेल के बीज और हरी सब्जियों की बात की गई है, दालें और मिलेट की मोटे अनाज की बात की गई है, गन्ना और चुकंदर की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो जब आप बचपन से सुनते होंगे मम्मी से, बेटा दाल पियो, दाल नहीं पी रहे हो तो दाल का पानी पियो, दाल के पानी में प्रोटीन होता है, दाल पियो बार बार। तो दाल और मिलेट मोटे अनाज जो होते हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम करते हैं, तो माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो चलिए, सी आपका सही उत्तर है। देखो, फिर मैं यही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा भी अगर समाज में रहते हो तो ये सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, कोई इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऐसी कौन सी फसल है जो बीज के टुकड़ों से या वास्तविक बीज से उगाई जाती है। तो बताइए, आलू, टमाटर, बैगन या फिर केला, बनाना दिया गया है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 179 का आपका जो सही उत्तर है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ट्रू सीड से क्या उगाया जाता है, आलू, पोटैटो, ठीक है, याद रखिएगा, आलू जो है वो ट्रू सीड से उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है, बताइए, कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी नहीं है। कपास, केला, बाजरा, गन्ना, 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 180 का आपका सही उत्तर क्या होगा, जो बाजरा है वो आपकी कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है। कपास, केला की बात करें या फिर गन्ना की बात करें, ये सारे जो हैं वो कॉमर्शियल क्रॉप हैं। आपको पता है ना कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी क्रॉप होती, कौन सी फसलें होती है जिससे हमें मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है। जब हम बेचते हैं उन फसलों को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लाभ होता है। देखो, ऐसी फसलें जो लाभ से बेचने के लिए उगाई जाती है, इसे हम कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं, व्यवसायिक फसल कहते हैं, जैसे जूट, कपास, गन्ना, केला आदि हो गया, ठीक है। बाजरा की बात करते हैं तो ये एक खाद्यान्न फसल होती है। उस फूल का नाम बताइए जिसका भारत से सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। फूल की यहाँ पर बात की गई है, फ्लावर की, ठीक है। गुलाब, कमल, मारीगोल्ड जिसे गेंदा कहते हैं, गेंद लिखा है, गेंदा, और लिली 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 181 का आपका सही उत्तर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज द मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, गुलाब, रोज, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के कई राज्यों में अधिकांश भूमि पर सुगंधित गुलाब उगाने के लिए खेती की जाती है। इस फूल का उपयोग पवित्र स्थानों पर किया जाता है, ये तो आपको पता है। अंतः गुलाब पुष्प को भारत में सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। चलिए, रागी क्या है, बताइए, रागी क्या है, अनाज है, मोटा अनाज है, ठीक है, या फिर सूडो सेरेल है जिसको कि आभासी अनाज कहा जाता है, या फिर दाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। रागी खाया है ना, बच्चों को रागी का लड्डू वड्डू खिलाया जाता है, काला काला होता है, बताइए। तो ये क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो रागी जो है वो एक मोटा अनाज है। अब आप देख ही रहे हैं हमारी सरकार जो है वो मोटे अनाज को प्रमोट कर रही है, ठीक है। 183 प्रश्न को देखिए, सीड ड्रेसिंग इन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि सीड ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है। तो सीड ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, बताइए।
ड्रेसिंग, जब आपको चोट लगती है, ऐसे सोचिए, जब आपको चोट लगती है तो सब लोग आपसे क्या कहते हैं, जाओ डॉक्टर के पास, चोट में ड्रेसिंग करा लो ना। तो सीड ड्रेसिंग का मतलब क्या होगा, खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार, केमिकल ट्रीटमेंट बिफोर स्टोरेज टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज, यही आपका सीड ड्रेसिंग होता है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ए, बीज ड्रेसिंग बीज उपचार का सबसे आम तरीका है। बीज या तो एक सूखे मिश्रण या लुद्दी अथवा तरल घोल से गीले रूप में उपचारित किया जाता है, या विधि बीज को खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज फार्मिंग, शून्य जुताई खेती का प्रमुख लाभ क्या है, निम्न मृदा क्षरण, निम्न निराई, उर्वरक जरूरत को कम करना, पानी की जरूरत को कम करना। 2021 में पूछा गया प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा में। बताइए, मेजर एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज की बात यहाँ पर की गई है। 184 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, पानी की ज़रूरतों को कम करना जो होता है वो मेन एडवांटेज होता है जीरो टिलेज का। शून्य जुताई खेती न केवल खेती की लागत को कम करती बल्कि इससे मिट्टी का कटाव, फसल की अवधि और सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो जाती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे ज्यादा मिर्च कहाँ पर होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, राजस्थान। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए 185 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत पूरे विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व निर्यातक देश है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर समझ लीजिए, एक्सपोर्टर है, ठीक है, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है, ये समझिए। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर और निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर। मिर्च का मसालों में प्रमुख स्थान है, ठीक है, ये आपको पता है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक राज्य है, इसके पश्चात तेलंगाना, मध्य प्रदेश आता है। चलिए, करेवास में कौन सी खेती की फसल नहीं की जाती है जो कि जलाशयों में बीज, चिकनी, बलुई मिट्टी, गोंद और कंकर के होने पर होती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो जलाशयों में बीज, चिकनी, बलुई मिट्टी, गोंद और कंकर के होने पर किसकी खेती होती है। 186 का आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर सिंघाड़ा की खेती होती है ना। जब आप देखते हो कि पानी में सिंघाड़ा होता है ना, इसीलिए कई बार मम्मी लोग कहती है ना कि सिंघाड़े को साफ से धो के खाओ, बहुत गंदगी में होता है सिंघाड़ा, ठीक है। तो पानी में आपको जलाशय में दिखेगा, और वैसे सिंघाड़ा भी बहुत अच्छी फसल है, भुट्टा, सिंघाड़ा ना, सिंघाड़ा भी अच्छा लगता है। तो ये सिंघाड़ा हो गया, बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, अभी यूपी वालों को पढ़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब आपका यूपीएससी का बैच होता था, यूपीएससी के बैच में क्या होता था कि कोई भी एग्जाम्पल अगर अपने एरिया का दे दो, यूपी का एग्जाम्पल कोई दे दो, तो जो साउथ के बच्चे होते थे तो उनको पता ही नहीं है बाटी चोखा मतलब क्या है। एक क्लास में मैंने बाटी चोखा बोल दिया कि बाटी चोखा, तो उन्होंने पूछा कि मैम बाटी चोखा को और क्या कहते हैं बता दीजिए। अब कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, बीच में बाटी चोखा का एग्जाम्पल दे दिया, बाटी चोखा का दूसरा नाम, बिहार वालों को तो लिट्टी चोखा बता दोगे, समझ जाएंगे। अब साउथ वाले को बाटी चोखा का क्या नाम दिया जाए, बड़ा दिक्कत होता था, लेकिन मज़ा भी आती थी उसमें। वो लोग भी कई चीज़ों को बताते थे, जब आप पढ़ाओ उनको तो कई ऐसी चीज़ें होती थी कि हमें भी बहुत से नॉलेज मिलती थी, ये बात होती थी। जब कोई ऐसा लेक्चर लो जो कि ऑल अक्रॉस द कंट्री आपका हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स होते थे। कई बार हम लोग फ्लो में अपने ही लैंग्वेज में कुछ बोल देते हैं, भोजपुरी में बोल देते हैं, अवधी में बोल देते हैं, तो वो उनको फिर पूछना पड़ता था मैम समझ में नहीं आया, एक बार फिर रिपीट कर दो। तो लेकिन ठीक है, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी आप लोगों को यहाँ पे सिंघाड़ा की बात की, तो हो सकता है कि वैसा लेक्चर होता तो उसमें बहुत से बच्चे सिंघाड़ा नहीं समझ पाते, ये भी होता है। चलिए, कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत से कॉफ़ी का 70% अकेला स्वयं उत्पादन करता है। तो बताइए 70%, अभी हमने डिस्कस किया है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, आपसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करके, देखिए वह कौन सी फसल नहीं है जो कि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरकता को पुनः संग्रहण नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर बताइए किसका योगदान नहीं है,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट हेल्प इन रीस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सी क्रॉप आपकी नहीं करती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर मसूर, मटर और उड़द की अगर हम बात करेंगे तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, लेकिन अरहर को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। वैसे दालों की हम बात करते हैं तो दालों में आपकी अरहर भी आती है और दलहनी फसल है ये। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब पूछा गया है तो इसमें ए हम टिक लगा देते हैं। नाइट्रोजन कृषि में फसल की पैदावार के लिए लाभदायक है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी जो आपकी दालें हैं वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए एक जगह, मैं तो कहूँगी आपको, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो इस प्रश्न में, क्योंकि मेनली जब हम पढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में या लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में तो वहाँ पे हम दालों की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं। लेकिन अब स्पेशली यहाँ पे अरहर दे दिया गया है, मसूर, उड़द, मटर दे दिया गया है, तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो। तब आप याद रखिएगा अरहर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करती है। NRC HB 506 represent which of the following hybrid crop in India? Hybrid rice, hybrid maize, hybrid mustard, hybrid wheat। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 189 का जो आपका सही उत्तर है वो है हाइब्रिड मस्टर्ड, सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें 190 प्रश्न को हम देखते हैं क्या दिया गया है। 190 प्रश्न को, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ द इंडिया। लोबिया, हरी दाल, अरहर उपयुक्त में से कौन से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें लोबिया, हरी दाल और अरहर तीनों का हम यूज़ करते हैं एज अ पल्सेस, फोडर एंड ग्रीन मैन्योर। मैन्योर खाद के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, दलहन दाल के रूप में हम इसे लेते हैं, ठीक है, पल्सेस के रूप में, ठीक है, और ये आपका चारे के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो डी हो जाएगा सभी का। Which of the following is an example of parallel cropping? निम्नलिखित में से कौन सा समांतर फसल का एक उदाहरण है? राइस प्लस शुगर केन, व्हीट प्लस मस्टर्ड, टोमेटो, अनियन, मारीगोल्ड, राइस प्लस टोमेटो। तो बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइस, शुगर, व्हीट, राइस प्लस शुगर दिया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद व्हीट प्लस मस्टर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गेहूं और सरसों का प्रयोग हम एक साथ फसल के रूप में करते हैं। पैरेलल मतलब एक साथ उगाया जा रहा है, तो गेहूं और सरसों को एक साथ उगाया जा सकता है, समांतर फसल में इनका प्रयोग किया जा सकता है। भूमि के एक हिस्से पर एक ही सीजन में दो या दो से अधिक फसलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं, समांतर फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं और सरसों, मक्का और उड़द, मूंग और उड़द हो गया। इन फसलों के मध्य पोषण संबंधी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, इसी वजह से आराम से इनको एक साथ उगाया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए 192 प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है? चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑफ कर लीजिए, ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। Cultivation of both cash crop and food crop, cultivation of two or more crops in the same field, rearing of animal, cultivation of crops together, cultivation of trees with the crop। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न ये है। ठीक है। 192 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ क्या कहलाता है? ये मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। मिश्रित कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुपालन एक साथ किया जाता है, मतलब आप पशुपालन भी कर रहे हैं और फसल भी उगा रहे हैं। आगे देखें 193, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा? बताइए, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका उत्तर पता होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे ज़्यादा जो बाजरा है वो कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, भारत में जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब हम जूट की खेती की बात कर रहे हैं तो बंगाल,
जाना जाता है। अब बताइए क्या होगा, गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है 194 का। तो जैसे ही मैंने बोला कि वेस्ट बंगाल की बात की जूट प्रोडक्शन के लिए, तो आपको पता है क्या आंसर होगा, गंगा हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर। चलिए अगला देखें। बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर एक्सप्लेनेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अगर उसमें सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ तो मैं एक्सप्लेनेशन को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को फिर से पढ़ना जो मैं बोल रही हूँ उससे समय ही बर्बाद होगा। 195 क्वेश्चन को देखिए। कौन से राज्य के किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं? तो बताइए। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी इन अ ईयर। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, असम। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ध्यान रखिएगा, असम राज्य के किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं, ठीक है, डी। असम राज्य के किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं। इन उपजों के नाम है ओस, अमन, बोरो, ठीक है। अब हो सकता है पूछ ले कभी ओस, अमन, बोरो क्या है। तो धान की खेती असम में 3 बार होती है, ठीक है, एक वर्ष में, उसी को हम ओस, अमन, बोरो कहते हैं। यहाँ पर देखिए, असम के अलावा 2 और राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के किसान भी वर्ष में 3 बार धान की खेती करते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्लास महत्वपूर्ण है। और धान जो है वो आपकी खरीफ फसल है, ये आपको पता है, ठीक है। धान की खेती वर्ष में 3 बार किन किन राज्यों के किसान करते हैं? तो असम, ठीक है, याद रखेंगे आप। साथ ही साथ आप पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा भी याद रखिएगा। नोट कर लीजिए ऐसे प्रश्न जो पहली बार सुन रहे हैं। वह फसल जो मृदा की उर्वरकता को बहाल करने में सहायक है, रीस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी। बजड़ी, बाजरा, ज्वार, मटर या फिर कपास। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 196 का आपका जो सही उत्तर है वो है मटर। मैंने आपको बताया मटर जो है वो एक लेगुमिनस प्लांट है जिनके की रूट्स में राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करते हैं। 196 का सी हो गया। निम्न में से कौन सी हरी खाद नहीं है? तो बताइए। सनगाजा, गोडगम, ठीक है, क्लस्टर बीन, मैक्सिकन पोपी या फिर चकवड़, ढैचा बोलते हैं ना जिसको, ये होगा ना। तो यहाँ पर 197 का आपका सही उत्तर क्या है? बताइए कौन सा नहीं है? तो मैक्सिकन पोपी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में मैक्सिकन पोपी जो है हरी खाद का उदाहरण नहीं, अन्य सभी हरी खाद के उदाहरण हैं, ठीक है, जिसमें हरी फसलों को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। और इसी हरी फसलों को जब हम सड़ाकर खाद बनाते हैं तो इन्हें ग्रीन मैन्योर कहते हैं, हरी खाद कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम पोपी नहीं आता इसमें, मैक्सिकन। टैंक सिंचाई सामान्यतः दक्षिण केंद्रीय भारत में की जाती है, इसका कारण क्या है? बताइए। यहाँ पर इनसफिशिएंट सैलो ग्राउंड वाटर, अभेद सतह अवसाद के साथ चट्टानी पठार, लहरदार भूभाग मानव निर्मित टैंक में वर्षा जल के संचय में सहायक होते हैं। आप लोग को पॉज करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 198 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो ये है, ध्यान से देखिएगा, कि रॉकी प्लेटू विद द इम्परवियस सरफेस डिप्रेशन, अभेद सतह अवसाद के साथ चट्टानी पठार और लहरदार भूभाग मानव निर्मित टैंक में वर्षा जल के संचय में सहायक होते हैं। सी आपका सही उत्तर है। 199 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? तो बताइए। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात की गई है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में आपका बीटी कॉटन है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सीढ़ीदार खेती की अगर हम बात करें, टेरेस फार्मिंग का प्रयोग हिल स्लोप पे किया जाता है, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 200 प्रश्न अभी हमने ज्योग्राफी के डिस्कस कर लिए और एग्रीकल्चर और क्रॉप से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास में फिर बोल दूं, इस पूरे सीरीज में हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ते हुए हम ये समझ रहे हैं कि आपके आने वाली परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर और क्रॉप से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो
नोट करते हुए चलिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक एक ही बात कहूँगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके प्रश्नों को पढ़ूंगी और नहीं होगा तो वही कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करूंगी। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेगी। प्लस अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा लेक्चर्स कैसे हैं ये। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ऐश्वर्या मैम एक ही बात आपसे हर बार कहेंगी कि खुद पर विश्वास ज़रूर रखिएगा। तैयारी के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो खुद पर विश्वास रखना है। ठीक है, तो अपने पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, जो भी आपके आराध्य हो, जो भी आपके भगवान हो, ठीक है, जिसके भी सामने आपका मस्तक झुकता हो, उन पर विश्वास रखिए, उनकी कृपा पर, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मेहनत आपको करनी है, जीवन में सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ पर विश्वास रखिएगा हमेशा। ठीक है, देखिए विश्वास जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये रोज़ डगमगाता है, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो खुद पर हो, चाहे वो ईश्वर पर हो, चाहे वो अपने लोगों पर हो, ये ऐसी चीज़ है रोज़ आपको एक संदेह होगा। ठीक है, खुद पर भी संदेह होता है, ईश्वर पे भी संदेह होता है, अपने जीवन पे भी संदेह होता है, लेकिन आप जब इससे ऊपर उठेंगे तभी जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले जिस मनुष्य को खुद पर विश्वास होता है, अपने फैसलों पर विश्वास होता है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पढ़िए, खुश रहिए। खुश रहना, मुस्कुराते रहना, अच्छे से लोगों से बात करना, अपने विचारों को साझा करना जीवन में बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जिस तैयारी में हैं उस तैयारी में आपको समय देना पड़ेगा। तो और चीज़ों से विचलित मत होइए, अपने पढ़ाई में पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िए और सही समय का इंतज़ार करिए। देखिएगा आपका नाम उस सेलेक्टेड लिस्ट में ज़रूर होगा। तो इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और आपका विश्वास खुद पर बना रहे। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्ज़ाम के साथ बने रहिए।